देखिए, हमारा ये मानना है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ सरकार कई प्रकार के अन्याय करती है। नंबर एक, जो हमारे जवान शहीद होते हैं सीआरपीएफ के, सीआईएसएफ के, आईटीबीपी के, तो ये इन जवानों को आप उनके नाम पे वोट तो मांगते हैं। पुलवामा हुआ, उसके नाम पे आपने वोट मांगा पूरे देश में, ढिंढोरा पीटा। लेकिन जब उनको अधिकार देने की बात आती है, यानी कि शहीद का दर्जा देने की बात आती है या उनके पेंशन को बहाल करने की बात आती है, तो आप फिर उनके साथ पक्षपातपूर्ण सौतेला व्यवहार करते हैं। वो ठीक नहीं है। तो इसलिए वो उनके अधिकारों का सवाल है। और दूसरा विषय ये है कि जो हमारे इस कार्डर के जो लोग हैं, अधिकारी जो हैं, उनको प्रमोशन उसी तरीके से दिया जाए जैसे आईपीएस अधिकारियों को दिया जाता है। तो क्लास 1 ऑफिसर्स जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, तो सीएपीएफ के हैं, उनको उसी प्रकार से प्रमोशन दिया जाए। हम आईपीएस के प्रमोशन के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं इन्होंने क्या, और इनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट तक का फैसला आ चुका है। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ अगर कोई तोड़ मरोड़ करेंगे इस बिल के माध्यम से, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। नमस्कार साथियों, सीएपीएफ जवानों की 4 बड़ी खबरें लेके आया हूँ। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ी बात है कि सीएपीएफ के तमाम जवान, अभी केंद्र सरकार एक बिल लाने जा रही है सीएपीएफ, उस पर दोस्तों तमाम सीएपीएफ जवान बवाल मचा रहे हैं, ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं उस बिल पर। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको बताऊंगा क्या पूरा मैटर है और कैसे दोस्तों ट्विटर यानी एक्स पर बवाल मच गया है। देखिएगा दोस्तों, 4 बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर है ट्विटर यानी एक्स पर बवाल। दूसरी बड़ी खबर है दोस्तों, शशि थरूर ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। किस मैटर पे, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तीसरी बड़ी खबर है सीएपीएफ बिल का विरोध तेज शुरू हो गया। काफी लोग नाराज है दोस्तों। तमाम सीएपीएफ के जवान है दोस्तों, वो अब सड़क जाम करने के लिए तैयार हो गए हैं। चौथी बड़ी खबर है दोस्तों, संसद में उठी ओपीएस की मांग। सीएपीएफ जवानों को ओपीएस दी जाए, ये संसद में तमाम सांसदों ने मांग जारी करी है दोस्तों। इस वीडियो आपको बताऊंगा आखिर ये 4 बड़ी खबरें क्या हैं। अतः साथियों, अगर आप एक सीएपीएफ के जवान हैं तो वैसे भी आप लोगों की आवाज़ कोई नहीं उठाता है, आपकी कोई बात नहीं करता है, हमारा चैनल ही आपके लिए उठता है दोस्तों। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आपके जितने भी सीएपीएफ के व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उनसे भी कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे एक यूनिटी बन सके दोस्तों। और यूनिटी में ताकत होती है। आने वाले समय में आपको सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली खबर है दोस्तों न्यूज। यहाँ पर दोस्तों ओपीएस और ओजीएसएस 2 सीएपीएफ को, सबसे बड़ी बात है कि ट्विटर पे दोस्तों संसद में पैरामिलिट्री बचाओ दोस्तों हैशटैग, ये दोस्तों जो कि नंबर 3 पर ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत ही जल्दी दोस्तों ये पहले पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हैशटैग संसद डैश पैरामिलिट्री डैश बचाओ। तो दोस्तों ट्रेंडिंग इन इंडिया चल रहा है 3 नंबर पे और बहुत ही जल्दी ये पहले नंबर पर आ जाएगा। हो सकता है मैं वीडियो बना रहा हूँ तो उस पर वो पहले नंबर पे पहुंच जाए। तो चलेगा दोस्तों, ये बड़ी खबर थी दोस्तों। ट्विटर पर काफ़ी ये वायरल चल रहा है, ट्रेंडिंग कर रहा है दोस्तों सीएपीएफ का जो मैटर है दोस्तों। चलेगा दोस्तों, उसके बाद है दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि दूसरी बड़ी खबर है वो है दोस्तों शशि थरूर ने गृह मंत्री को लिखी चिट्ठी। आखिर दोस्तों क्या मैटर है, आखिर क्यों चिट्ठी लिखी गई है, देखिएगा दोस्तों। एक छोटी सी न्यूज में आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। संसद में पेश होने जा रहे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ से जुड़े नए विधेयक को लेकर सियासी और संस्थागत स्तर पर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर सीएपीएफ जवानों और अधिकारियों को गंभीर चिंताओं को सामने रखा है। शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी चिट्ठी साझा करते हुए यह पत्र उन्हें ऑल एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेज वेलफेयर एसोसिएशन यानी एएपीडब्ल्यू की ओर से प्राप्त मांगों के आधार पर लिखा गया। तो देखिएगा दोस्तों, ये इनका लेटर है। लेटर आप देखिएगा, शशि थरूर जी का ये लेटर है और इन्होंने ट्वीट भी किया है। देखिएगा, एज पार्लियामेंट टेक्स अप टू सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 इन द वीक अहेड, आई शेयर माई लेटर टू द ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह conveying a representative received from CAPF veterans on certain service related and institutional matters। तो यहाँ पर साथियों देखिएगा, उन्होंने ट्वीट किया, पूरा ट्वीट आ रहा है। ये बकायदा इनका ये लेटर है दोस्तों, जो कि इन्होंने गृह मंत्री जी को भेजा है दोस्तों। तो बहुत बड़ी खबर है दोस्तों कि आखिर शशि थरूर कांग्रेस के नेता है, वो सीएपीएफ का सपोर्ट कर रहे हैं।
दूसरी तीसरी बड़ी खबर है दोस्तों, सीएपीएफ बिल का विरोध तेज। तो दोस्तों देखिएगा, सीएपीएफ का बिल का विरोध तेज हो रहा है, लेकिन हम जानेंगे कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है, किस बात के लिए हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, आखिर केंद्र सरकार कौन सा बिल ला रही है जिस पर दोस्तों सीएपीएफ विरोध कर रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, सीएपीएफ में शामिल सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में सीएपीएफ कैडर अधिकारियों और आईपीएस अधिकारियों के बीच प्रमोशन और डिप्यूटेशन का चल रहा विवाद अब और बढ़ने की आशंका है। तो यहाँ पर जो डिप्यूटेशन और प्रमोशन का विवाद चल रहा है, इसके पीछे की एक बड़ी वजह 23 मार्च को राज्यसभा में आ रहे द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 को माना जा रहा है, जिससे सीएपीएफ के वर्किंग कैडर और रिटायर्ड अधिकारी संतुष्ट नहीं है। बिल के बारे में इस संघर्ष की कमान संभालने वाले मुख्य एक्सपर्ट में से एक बीएसएफ से रिटायर्ड एडीजी संजीव कृष्ण सूद का कहना है कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। बिल में सीएपीएफ कैडर अधिकारियों के अधिकारों को छीन लिया गया है। बिल में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को नजरअंदाज किया गया है। इसमें आईपीएस को तहरीर दी गई है। बिल पूरी तरीके से सीएपीएफ कैडर अधिकारियों के अधिकारों के खिलाफ है। तो यहाँ पर दोस्तों अधिकारियों की अब बात आ गई है, तो यहाँ पर जवान की तो बात बाद में छोड़िएगा, पहले अधिकारी ही इससे बचाएं। तो सबसे बड़ी बात है, आखिर क्या है बिल में, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जाने इस बिल में क्या खास बात है। देखिए, द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 में डीआईजी पोस्ट के लिए कोई स्पष्ट बात नहीं की गई है। तो डीआईजी पोस्ट के स्पष्ट कोई बात नहीं की गई, जो कि गलत है। बिल में आईजी की पोस्ट के लिए 50% आईपीएस को डिप्यूटेशन पर रखे जाने का प्रावधान है। बाकी बची 50% पोस्ट फोर्स के कैडर अधिकारियों के लिए। तो यहाँ पर 50% आईपीएस के लिए दे दिए, ये गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है, बिल में एडीजी पोस्ट पर मिनिमम 67% आईपीएस को डिप्यूटेशन पर लाने की बात कही गई है। इसका साइलेंट फीचर यह है कि इसमें बाकी बची 33% पोस्ट पर भी बल के कैडर अधिकारियों से भरे जाने की स्पष्ट बात नहीं की गई है। यानी कि या तो स्पष्ट बात कह दें कि 50% हम सीएपीएफ में से लेंगे और बाकी के हम आईपीएस में से लेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट बात ही नहीं हो रही है। पहले 50% हो रही थी एडीजी की पोस्ट, अब दोस्तों यहाँ 67 और 33 हो गई है। और इसमें भी दोस्तों कोई क्लियर नहीं है कि भैया इन्हीं सीएपीएफ जवान में ही प्रमोशन होकर ये लोग बनेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये गलत बात है। बिल में स्पेशल डीजी और डीजी की पोस्ट पर केवल आईपीएस को डिप्यूटेशन पर लाने का प्रावधान है। तो डीजी और डीजी में केवल आईपीएस को ला रहे हैं, जो कि गलत है। और बिल में यह भी कहा गया है कि इसके अमल में आने के बाद फिर जितने भी पुराने कोर्ट ऑर्डर और समिति रिपोर्ट है वह सब नल एंड वाइड मानी जाएगी, यानी कि बेकार मानी जाएगी, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो रिपोर्ट बनी है दोस्तों, उनको बनाने वाले सीएपीएफ के तमाम अधिकारी हैं। अब जो आईपीएस कैडर के अधिकारी आएंगे वो अपनी चलाएंगे, तो उम्मीद है कि ये बिल की कोई भी रिपोर्ट या संतुष्टि मानी नहीं जाएगी। इस बिल के अमल में आने के बाद सीएपीएफ के सारे अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ही सुरक्षित होंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि सारा का सारा कुछ है वो सरकार अपने अंटे में करना चाह रही है। केंद्रीय दोस्तों सब कुछ अपने अंटे में करना चाह रही है। चलेगा दोस्तों, ये तीसरी बड़ी बात होगी। चौथी बड़ी बात है, संसद में उठी ओपीएस की मांग। देखिएगा दोस्तों, ओपीएस मुद्दा सीएपीएफ जवानों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो संसद में भी दोस्तों तमाम जेडीयू के सांसद हो, चाहे आरजेडी के सांसद हो, चाहे कांग्रेस के सांसद हो, चाहे समाजवादी पार्टी के सांसद हो, सभी ने दोस्तों एक सुर में सीएपीएफ जवानों के लिए ओपीएस यानी पुरानी पेंशन देने की मांग की है। सबसे पहले दोस्तों ये देखिएगा संसद में किस तरीके से मांग चल रही है। सरकार ये फैसले करती है ना, अपनी भी नीतियों को पलट देती है। 2019 और 2025 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑब्जर्वेशन था कि सीएपीएफ की इनजस्टिस हो रही है। खुद जावड़ेकर साहब ने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कैबिनेट के बिहाफ पे और कहा था ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन आज फिर से मैं समझता हूं सीएपीएफ को उनकी इनजस्टिस को ऑगमेंट करने की सिस्टमैटिक कोशिश हो रही है। सर जय हिंद बोलने दीजिए। सर जय हिंद से पहले थम्बी साहब को मत बुलाइए। जय हिंद सर। और उसके साथ साथ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के लोग, जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के लोग हैं, वो भी लड़ते हैं, वो भी देश के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। मान्यवर, पुलवामा में 40 जवानों ने अपनी शहादत दी। और जो उनका कार्डर सिस्टम है, यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है। मैं बस 1 मिनट आपसे लूंगा, बस आधा मिनट, वो खत्म करूंगा, 1 मिनट में खत्म करूंगा सर। मान्यवर, जो यूपीएससी के थ्रू उनकी भर्ती होती है, उसके बावजूद
उनके प्रमोशन में उनके साथ नाइंसाफी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट तक से वो जीत चुके हैं, लेकिन बार बार उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। और 1 मिनट में अपनी बात कह के खत्म करूंगा सर। जो प्रमोशन का सिस्टम है उनके साथ, जो अन्याय उनको झेलना पड़ रहा है, वो एक असिस्टेंट, एक डिप्टी कमांडेंट को जो सीआरपीएफ में है 18 साल में, बस खत्म कर रहा हूं सर, विषय नहीं है ना, 1 मिनट में खत्म कर रहा हूं सर। उसी के लिए डिमांड में चाहता हूं, सरकार के सामने एक प्रस्ताव है मेरा। 18 वर्षों में एक प्रमोशन मिलता है सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट को, और असिस्टेंट कमांडेंट को 15 वर्ष में एक प्रमोशन मिलता है। यही हाल बीएसएफ का है। लेकिन जो आईपीएस बैच के अधिकारी हैं उनको 4-4 प्रमोशंस मिलते हैं। हमें आईपीएस के प्रमोशन से परेशानी नहीं है, लेकिन बीएसएफ में सर, खत्म कर रहा हूं सर, 30 सेकंड में खत्म कर रहा हूं सर, खत्म कर रहा हूं 30 सेकंड में सर। मेरा सिर्फ आपके माध्यम से सरकार से इतना अनुरोध है कि जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हैं, जो हमारी वो सेना है, उसका मनोबल कमजोर ना हो जवानों का, और उसमें आईपीएस को उनकी पोस्टों पे ना बैठाया जाए। जहां डीजी, डीआईजी, आईजी बनने में उनकी योग्यता है, उनको उस पोस्ट पे बैठाया। धन्यवाद। तो देखा साथियों, ये 4 बड़ी खबरें थी जो कि मैंने आपको बता दी। फिलहाल साथियों, आपको क्या लग रहा है, क्या केंद्र सरकार इस बिल को वापस ले लेगी? जिस तरीके सीएपीएफ के तमाम जवान विरोध कर रहे हैं, तमाम अधिकारी विरोध कर रहे हैं, क्या लग रहा है, क्या केंद्र सरकार जीतेगी या सीएपीएफ के तमाम जवान या अधिकारी जीतेंगे? फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।